दोस्तों एग्जाम टारगेट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान कक्षा 10 के मॉडल पेपर 2021-22 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने ही क्वेश्चन लिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आज मॉडल पेपर है 2022 के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। अब ये पूछ रहा है, जैसे लघुत्तरीय प्रश्न में है, किस प्रकार के दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। किसे? समतल दर्पणों तथा उत्तल दर्पणों से केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या लिखा है? उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? उत्तम, सर्वोत्तम जो होता है। अब लिखेंगे, उत्तम ईंधन निम्नलिखित लक्षण है के। नंबर 1, ईंधन कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। माध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए, ज्वलन ताप उसका भी अच्छा होना चाहिए। जलने पर अधिक धुआं उत्पन्न ना करे। क्या ना करे? धुआं उत्पन्न ना करे। इसका ज्वलनताप उपयुक्त हो। क्या हो? इसका ज्वलनताप उपयुक्त हो। ये 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें, अभिकारक व उत्पाद क्या है। ये अंतर भी पूछता है, ये लिखने को पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछा है, अभिकारक तथा उत्पाद क्या है। तो लिखेंगे, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक का लिख रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, अभिकारक क्या कहलाते हैं। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, उत्पाद क्या? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए, इसको तैयार कर लेना। क्या लिखा? रासायनिक साम्य किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि इसकी प्रकृति गतिज होती है। ये 4 नंबर से कम नहीं आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लिखिए, रासायनिक साम्य किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र व विपरीत दोनों अभिक्रियाओं के वेग के बराबर हो जाते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। क्या है? अग्र व विपरीत दोनों अभिक्रियाओं के वेग में बराबर हो जाते हैं तो रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे? एक प्रकनली में कैडमियम क्लोराइड CdCl2 होता है सूत्र के अम्लीय विलयन में H2S प्रवाहित करने पर कैडमियम सल्फाइड CdS का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इसका सूत्र होता है CdCl2, कैडमियम क्लोराइड का सूत्र CdCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, ये किसका चिन्ह है? उत्क्रमणीय का। ये चिन्ह जो लगा है उत्क्रमणीय का, CdS पीला अवक्षेप है 2HCl। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं? इस स्थिति में सांद्र HCl की कुछ बूंदें मिलाने पर अवक्षेप घुल जाता है। क्या? अवक्षेप घुल जाता और साफ विलयन प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त विलयन में H2S गैस प्रवाहित करने पर पुनः पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि रासायनिक साम्य की प्रकृति गतिज होती है। इतना लिखेंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार। ये न्यूमेरिकल है फिजिक्स का। देखिए ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो 5 सेंटीमीटर दूरी की एक वस्तु है, क्या रखा गया है? वस्तु को, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, वो से लिखेंगे, वो बराबर कितना था? 5 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी यह बराबर 20 सेंटीमीटर कि एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस का है तो 30 सेंटीमीटर, तो माइनस में होगा, U बराबर -30, क्योंकि लेंस उत्तल है, माइनस में होगा पर रखा। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात। स्थिति मतलब I पूछ रहा है और V भी पूछ रहा है।
दो चीज़ पूछ रहा है, अब इनको हम लगाएंगे कैसे। सूत्र होता है एक बटा एफ बराबर 1/b माइनस 1/u। तो एफ का मान क्या दिया है 1/20, बी का मान पूछ रहा है, यू का मान क्या माइनस में 1/30। ठीक है, इसको हल कर लेंगे 1/20, 1/20 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/30। ठीक है, बी को यहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1/30 बराबर 1/20। इसको हल लेंगे 60, 20 60, 30 और ये 2 आएगा 1/20। तो बी को इधर कर लेंगे, बी बराबर 3 में से दोगे 1/60। तो बी का मान हमारा आ गया 60। क्या आ गया बी का मान 60। तो प्रतिबिंब की दूरी दूसरी ओर कितना 60 सेंटीमीटर रहेगा। देखो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब की दूसरी और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम, आई निकालेंगे। v का मान तो आ गया, अब आई निकालना है। तो आई का सूत्र होता है आई बराबर आई बटे वो बराबर बी अपान यू से निकालेंगे। तो आई का मान आई निकालना है, तो आई वो का मान 5 दिया है, v का मान अभी निकाले हैं 60, u का मान -30 है। तो इसको काट देंगे, 30 दूना 60 -2, तो आई बराबर ये कैंची गुणा 5 दूनी 10 -10 क्या है -10 सेंटीमीटर। जब माइनस में आया है प्रतिबिंब तो क्या होगा, उल्टा होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, उल्टा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 2 तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम व 2 ओम है श्रेणी क्रम में बैटरी से जुड़े हैं। तो पहले तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इसके तार में धारा का मान क्या होगा। जब श्रेणी क्रम में बह रही है तो देखिए, जब श्रेणी क्रम में बहती है तो वही होता है। तो जैसे चूंकि श्रेणी क्रम में लिखेंगे इसका उत्तर, चूंकि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होता है। जब श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान होता है, अतः 2 ओम के प्रतिरोध में भी धारा का मान 2 एम्पियर ही होगा। यही लिख देंगे, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं था। अगला सवाल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण, मतलब इसका समीकरण के सूत्र से। तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्नलिखित क्रिया होती है। नंबर 1, जैसे सोडियम हाइड्रो ये खाने वाला सोडा का सूत्र लिखेंगे 2NaHCO3 को गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करना बोर्ड एग्जाम में आएगा। असंतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर एक लिखो, इसका अंतर भी लिखना है। देखिए, असंतृप्त तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अंतर एक लिखना, उदाहरण देकर समझाइए। तो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में C परमाणुओं के बीच द्विक तथा द्विक और 3 बंध होते हैं। जैसे एथिलीन में H2C डबल बॉन्ड CH2, एसिटिलीन में FC ट्रिपल बॉन्ड CH। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में C परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। किसमें, संतृप्त में केवल परमाणुओं के बीच केवल एक बंध होता है। जैसे एथेन में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और असंतृप्त में द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, जैसे H2C डबल बॉन्ड CH2, एसिटिलीन में HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिए यूपी बोर्ड 2022 के लिए।